My name is Nafal and my roll number is 17050, and my presentation topic is physical unit operations and chemical unit processes and their difference. First of all, content: history of unit operations and unit process, unit operations and their methods and applications, and then unit of process, their applications, classification of unit operations, physical unit operations, chemical unit process and their difference. First of all, history. Arthur Dion Little propounded the concept of unit operations to explain industrial chemical process in 1916. In 1923, William H. Walker, Warren K. Lewis, and William H. M.C. Adams wrote the book The Principle of Chemical Engineering and explained the variety of chemical industries have processed which follow the same physical laws. They sum up these similar processes into unit operations. Now what is unit operation? यूनिट ऑपरेशन क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस में जो यूनिट ऑपरेशन होता है वो एक बेसिक स्टेप होता है और यूनिट ऑपरेशन में फ़िज़िकल चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं. Unit operation involves a chemical change or chemical transformation such as separation, crystallization, evaporation, filtration, polymerization, isomerization and other reaction. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मिल्क प्रोसेस देखते हैं तो मिल्क प्रोसेस में ये 4-5 यूनिट ऑपरेशंस हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और ओवरऑल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जैसा कि होमोजेनाइजेशन, पास्चराइजेशन, सीलिंग एंड पैकेजिंग. ये सारे जो यूनिट ऑपरेशन हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं और ओवरऑल प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. किसी भी प्रोसेस में एक स्टार्टिंग मटेरियल से लेके कोई एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन करने तक हमें बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस रिक्वायर होते हैं. उन यूनिट ऑपरेशंस को मिला के हम एक यूनिट प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं और या हम कह सकते हैं कि हमें ओवरऑल प्रोसेस मिल जाता है. Next is the examples of unit operations: heat transfer, evaporation, humidification, gas absorption, solvent extraction, adsorption, distillation, drying, mixing, filtration, screening, crystallization, centrifugation. ये सारी जो है वो यूनिट ऑपरेशंस की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट इज़ द यूनिट प्रोसेस. यूनिट प्रोसेस में क्या होता है कि यूनिट प्रोसेस में केमिकल चेंजेस जो हैं या केमिकल कन्वर्जन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. यूनिट प्रोसेस आर द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन और द कन्वर्जन दैट आर परफॉर्म इन अ प्रोसेस. It involves a chemical changes such as hydrogenation, oxidation, nitration and other reactions. For example, smelting, reduction, dehydrogenation and electrolysis, etc. नेक्स्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट ऑपरेशन, या हम इसे कह सकते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट मेथड्स हैं. उनमें 3 आ जाते हैं ट्रीटमेंट मेथड्स. या फिज़िकल यूनिट ऑपरेशंस है पहला, और केमिकल यूनिट प्रोसेस है, एंड द थर्ड वन इज़ बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेसेस. और व्हाट इज़ फिज़िकल यूनिट ऑपरेशंस? फ़िज़िकल यूनिट ऑपरेशन ऐसे ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं जिनमें जो फ़िज़िकल फोर्सेस होती हैं वो प्रीडोमिनेंट्स आ जाती हैं. इसमें फ़िज़िकल चेंजेस या फ़िज़िकल फोर्सेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. फ़िज़िकल फोर्सेस के ऊपर ये मेथड्स बेस्ड होते हैं. ट्रीटमेंट मेथड्स इन विच द एप्लीकेशंस ऑफ फ़िज़िकल फोर्सेस प्रीडोमिनेट्स आर नोन एज फ़िज़िकल यूनिट ऑपरेशंस. Most of these methods are based on physical forces like screening, mixing, flocculation, sedimentation, flotation and filtration. अब कुछ फिज़िकल यूनिट ऑपरेशंस के मेथड्स हैं लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, कंबसन. अब इसको हम थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल को स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज़ द फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन एक सिंपल टेक्निक होती है जिसमें हम लोग सॉल्यूशन से इनसॉल्युबल सॉलिड मैटर्स को
सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग फ़िल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो मिक्सर होता है हम उसको एक पोरस मीडियम में से पास आउट कराते हैं, जिसको हम फ़िल्टर पेपर भी कहते हैं, और जो लिक्विड होता है वो फ़िल्टर पेपर में से पास आउट होकर नीचे चला जाता है, जिसको हम फ़िल्ट्रेट बोलते हैं। और जो सॉलिड मैटर, इनसॉल्युबल सॉलिड मैटर्स होते हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाती हैं, जिसको हम रेजिड्यू बोलते हैं। Filtration is a process by which insoluble solids can be removed from a liquid by using a filter paper. The liquid that passes through is called the filtrate, and the undissolved solid particles are called residue. For example, a mixture of chalk powder and water can be separated by this method. Next is the distillation. Distillation एक separation technique है जो कि हम लोग दो मिसिबल लिक्विड्स की सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, जो कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पर होते हैं। इसमें हम लोग राउंड बॉटम फ्लास्क को यूज़ करते हैं, थर्मामीटर को करते हैं, कंडेंसर होता है, और इसमें हम लोग जो लिक्विड होता है उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो कंडेंसर में से पास आउट होता हुआ डिस्टिलेट में चला जाता है। Distillation is the process of the separating components of a mixture based on different boiling points. Examples of uses of distillation include purification of alcohol, desalination, crude oil refining, and making liquefied gases from the air. Next is the crystallization. Crystallization एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड्स बनते हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि जब एटम या मॉलिक्यूल्स एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हम लोगों को एक स्ट्रक्चर देते हैं, जिसे हम क्रिस्टल्स बोलते हैं, और वो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड फॉर्म्स where the atoms or molecules are highly organized into a structure known as crystals. Some of the ways by which crystals form are precipitating from a solution, freezing, or more rarely deposition directly from a gas. जैसा कि डायग्राम में शो कराया गया कि स्टेप 1 जो है, इसमें जो इम्प्योर सॉलिड्स हैं वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रही हैं, और स्टेप जब फिर इनका सोल्यूशन बन जाता है तो हम स्टेप 2 में इस सोल्यूशन को हीट करते हैं, और फिर स्टेप 3 में क्या होता है कि ये जो हीटेड सोल्यूशन होता है हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और जो सॉलिड होते हैं वो एज आ प्योर क्रिस्टल्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम लोगों ने इन क्रिस्टल्स को ड्राई किस तरह से करना है कि इन क्रिस्टल्स को फ़िल्टर पेपर की शीट्स के दरमियान रख के उनको प्रेस करना है, ताकि उसमें से जो भी लिक्विड सा हो वो निकल जाए और हमें ड्राइड क्रिस्टल्स मिल जाएँ। नेक्स्ट इज़ द सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग वाटर से सस्पेंडेड इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। हम लोग एक वाटर लेते हैं जिसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हों, उसको कुछ देर के लिए रखते हैं, और फिर जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती है, और ऊपर से हमें प्योर वाटर मिल जाता है। सेडिमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्पेसिफिकली हैवियर सस्पेंडेड मैटर दैन द सोल्यूशन इज़ solid matter settles on the bottom of the vessel and the liquid above is poured off. The settling zone is the largest portion of the sedimentation basin. Next is the combustion. Combustion एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस रैपिडली ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट करती है और हीट रिलीज़ करती है। Combustion is a chemical process in which a substance reacts rapidly with oxygen and gives off heat. The original substance is called the fuel and the source of oxygen is called the oxidizer. During combustion, new chemical substances are created from the fuel and the oxidizer. अब फिज़िकल यूनिट ऑपरेशंस की कुछ एप्लीकेशंस हैं और उनके प्रोसेसेस हैं, जैसे कम्यूनेशन है। इसमें जो क्या होता है, ग्राइंडिंग ऑफ कोर्स सॉलिड्स होते हैं, कोर्स सॉलिड्स हम बोलते हैं जो बड़े सॉलिड्स होते हैं उनकी ग्राइंडिंग होती है, और मिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स एंड गैसेस विद वेस्ट वाटर एंड मेंटेनिंग सॉलिड्स इन सस्पेंशन। नेक्स्ट इज़ द सेडिमेंटेशन, कि हम लोग वाटर में से सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कराते हैं। रिमूवल ऑफ द सेटेबल सॉलिड्स एंड थिकनिंग ऑफ स्लज। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग सोल्यूशन में से सॉलिड मैटर्स को
सेपरेट आउट करते हैं. रिमूवल ऑफ द फाइन रेजिडुअल सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमेनिंग आफ्टर बायोलॉजिकल केमिकल ट्रीटमेंट. नेक्स्ट इज़ द केमिकल यूनिट प्रोसेस. केमिकल यूनिट प्रोसेस कुछ ऐसे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जिनमें हम लोगों को कंटेमिनेंट्स की कन्वर्जन या उनकी रिमूवल के लिए एडिशन ऑफ केमिकल्स करना पड़ता है या दूसरे केमिकल रिएक्शंस करवाने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन, गैस ट्रांसफ़र, एब्जॉर्प्शन एंड डिसइंफेक्शन. केमिकल प्रोसेस जो होता है वो यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशंस का एक कम्बिनेशन होता है. Treatment methods in which removal or conversion of contaminants is brought by addition of chemicals or other chemical reactions are known as chemical unit process. For example, precipitation, gas transfer, adsorption and disinfection. Chemical process is a combination of unit process and the unit operations. A process may require many unit operations to obtain the desired product from the starting material or feedstock. Next is the कुछ chemical unit प्रोसेसेस हैं जैसा कि हाइड्रोजनेशन, सल्फोनेशन, डिहाइड्रेशन, अल्काइलेशन, डिकम्पोजिशन, एस्टेरिफिकेशन एंड नाइट्रेशन. अब कुछ केमिकल यूनिट प्रोसेस की एप्लीकेशंस हैं जैसे कि गैस ट्रांसफ़र जो है इसमें एडिशन और रिमूवल ऑफ गैसेस होती है. एब्जॉर्प्शन में रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक्स. डिसइंफेक्शन में डिसइंफेक्शन ऑफ डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स. मिसलेनियस में अचीवमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. नाउ द डिफरेंस बिटवीन यूनिट ऑपरेशन एंड यूनिट प्रोसेस. यूनिट ऑपरेशन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं वाइल यूनिट प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं. यूनिट ऑपरेशन में फ़िज़िकल चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं लेकिन यूनिट प्रोसेस में केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं. यूनिट ऑपरेशन एक प्राइमरी एक्टिविटी है लेकिन यूनिट प्रोसेस सेकेंडरी एक्टिविटी है. यूनिट ऑपरेशन में फ़िज़िकल चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं जैसा कि सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमराइजेशन, डिसल्फ्राइजेशन, डिस्टिलेशन एंड अदर रिएक्शंस. ये सारे जो हैं वो फिज़िकल चेंजेस हैं, ये फिज़िकल फोर्सेस हैं. लेकिन जो यूनिट प्रोसेस होता है उसमें केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि हाइड्रोजनेशन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन एंड अदर रिएक्शंस. यूनिट ऑपरेशंस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें फ़िज़िकल चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं. लाइक इसमें मिक्सिंग में आ जाता है सॉलिड सॉलिड की, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस गैस. और जो सेपरेटिंग है उसमें क्या होता है कि सीविंग, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं. हीटिंग या कूलिंग ऑफ मटेरियल्स. ट्रांसपोर्टिंग में सॉलिड ग्रैन्युलेट्स, लिक्विड्स. और मेजरिंग में वेनिंग, वॉल्यूमेट्राइजिंग और काउंटिंग. यूनिट प्रोसेस में ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें केमिकल चेंजेस या केमिकल कन्वर्जन इन्वॉल्व होती हैं जैसे न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एस्टेरिफिकेशन, स्पॉनिफिकेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पॉलीमराइजेशन, डायज़ोटाइजेशन, क्लोरीनेशन और एसाइलेशन. थैंक यू सो मच.